एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करेंगे और ये जो चैप्टर है जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है जिसके कारण बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग आज जो चैप्टर पे बात करेंगे वो जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर है, इसी चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो चैप्टर है, अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को देखें तो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दो मेन वर्ड है। तो बोलिएगा सर ये इनहेरिटेंस क्या है और ये वेरिएशन क्या है। हम लोग इस इनहेरिटेंस और वेरिएशन को अगर समझ जाए ना तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और इस चलते बच्चे को समझने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत भी होती है और ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस वेरिएशन। ये दोनों वर्ड पे आने से पहले एक वर्ड है हेरिडिटी। इस वर्ड पे बात करते हैं कि सर हेरिडिटी क्या है। तो देखिएगा हेरिडिटी मीन्स क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पे ये देखिएगा ये फादर है, ये मदर है। मान के चलिए फादर है एंड मदर है और देखिएगा ये फादर और मदर के यहाँ पे ये इनका ऑफस्प्रिंग है, इन लोग का ये ऑफस्प्रिंग है, बेबी है। अब देखिएगा यहाँ पे फादर और मदर का जो कैरेक्टर है वो इस ऑफस्प्रिंग पे जाता है। फादर और मदर, जैसे ये ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमन, अगर CAT कैट को ले तो कैट से क्या आएंगे, कैट आएंगे। अगर DOG डॉग लें तो डॉग से क्या आएंगे, डॉग आएंगे एकदम यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो डॉग के पास कैरेक्टर है वही कैरेक्टर उसके बेबी के पास गया। कैट के पास जो कैरेक्टर है ये कैट के बेबी के पास गया। उसी टाइप से ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग पे जा रहा है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर का, ट्रांसमिशन हो रहा है, दिस ट्रांसमिशन इज नोन एज हेरिडिटी। दैट मीन्स हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो भी कैरेक्टर है, जैसे आई है, आई से आई, नोज से नोज, ईयर से ईयर, फेस हेड से हेड, जो भी कैरेक्टर्स हैं, किसी भी टाइप का कैरेक्टर, तो ये जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी ट्रांसफर होने का मेथड को हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटी वर्ड यूज कर देते हैं। दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सेकेंड जो है वो है इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे ट्रांसफर होने में जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है, कोई ना कोई मेथड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से होगा, या जो भी मेथड यूज होगा, उस मेथड वो प्रोसेस को हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनहेरिटेंस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे डॉग है, डॉग से डॉग के पास, उसके बेबीज के पास जो कैरेक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर जा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। कैट से कैट, अगर पी का प्लांट है तो पी का प्लांट से पी का प्लांट आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसके पास जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो कैरेक्टर पास हो रहा है, दैट मीन्स द ट्रांसफर इज नोन एज हेरिडिटी and the method of transfer, the process of transfer is known as inheritance। चलिए ये तो हो गया कि heredity means transfer of characters from parents to their offspring। लेकिन अगर यहाँ पे बात आ जाए, अगर कोई बात कर दे कि सर वेरिएशन वर्ड क्या है, अगर वेरिएशन पे आप बात करें तो देखिएगा मदर फादर, इधर इसका ऑफस्प्रिंग, इसका बच्चा है, बेबी है। एक बात बताइए, क्या दोनों के यहाँ मदर फादर से ये मैच करता है? आप कभी कहीं पे जाते होंगे तो कोई आपका रिलेटिव या कोई आपको देखता है तो बोलता है अरे तुम अपने मदर फादर से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। कभी बोलेगा नोज थोड़ा अलग है, कभी कान कभी अलग है, दिखने का अपीयरेंस थोड़ा अलग है, कुछ मैच करेगा। लेकिन बहुत सारे आपके बॉडीज में आपके मदर फादर से, आपके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे। ये जो मदर फादर यानी पेरेंट्स और बच्चे में जो डिफरेंसेस है
जो डिफरेंसेस आता है, इसी डिफरेंसेस को ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। मदर फादर यानी कि जो पेरेंट है और इधर क्या है, ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग मतलब ये जो इनका बेबी है। ये जो डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स और उसके जो बेबी हैं, उसका जो ऑफस्प्रिंग है, इसमें जो भी डिफरेंसेस आपको नजर आता है, दैट डिफरेंसेस इज नोन एज वेरिएशन। यानी कि क्विक में अगर हम लोग बात करें तुरंत में, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस, द प्रोसेस और द मेथड बाय व्हिच देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। मेथड, वेरिएशन मतलब क्या है, जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। वेरिएशन में एक चीज और ऐड होगा, देखिए वेरिएशन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में तो डिफरेंसेस होगा ही होगा, एकदम कंफर्म है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम लोग देखिएगा आपस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में भी देखते होंगे जो भी हैं, तो हम लोग में भी डिफरेंसेस हैं। हम लोग में जो डिफरेंसेस है उसको लिए भी वर्ड यूज होता है वेरिएशन। उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होता है, वेरिएशन। दैट मीन्स वेरिएशन को हम लोग कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग और डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, दैट इज नोन एज वेरिएशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे ये 3 टर्म आपको अक्सर परेशान करता होगा, उम्मीद करते हैं अब परेशान नहीं करेगा। बड़ी आसान है, हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इस ट्रांसफर होने को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब यहाँ पे ट्रांसफर होने में जो प्रोसेस यूज हो रहा है, जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है या जिस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है, दैट मेथडोलॉजी इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे कैरेक्टर तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सेम टू सेम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर मैच करेगा, वो तो कोई गारंटी नहीं है, गारंटी है नहीं का, होता ही नहीं है, डिफरेंसेस रह जाता है। ये जो डिफरेंसेस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, जो डिफरेंसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। आपको बता दें, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेरिएशन में एक चीज और है कि हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, अमंग इंडिविजुअल्स देयर इज आल्सो वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहां तक ठीक है, अपना खोपड़ी खोल के रखिए खोपड़ी, ताकि धन अंदर जाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। अब होता क्या है, जनरली क्या करेगा, अच्छा पढ़ने के लिए बैठा जरूर है, क्लास में बैठा हुआ है, पूरा एकदम ऐसे करके ताक रहा है, अरे तेरी को कितना समझ रहे हैं जैसा देखिएगा, एक तरीके इस सार घर का इतना देख जरूर रहा है, लेकिन बैठा हुआ है, फिजिकली ही है और मेंटली कहीं और है। वाह, वहाँ कितना बढ़िया नज़ारा था, वाह उधर कितना बढ़िया देख रहे थे। ऐसा में नहीं होगा, ऐसा में जेनेटिक्स ऊपर उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसी में थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर जब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो नीचे एक टर्म देखिएगा लिखे हैं, ये टर्म का नाम देखिएगा जेनेटिक्स लिखा हुआ है। नीचे देखिएगा एक टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है हम आपको बता देते हैं। हम लोग अभी बात किए हेरिडिटी, और एक चीज और बात किए वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये 2 पे बात की। हेरिडिटी मीन्स कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, दैट इज हेरिडिटी। वेरिएशन मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जा रहा है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, उसको हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वेरिएशन। चलिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया 1 नंबर है कि ऐसा है। अब देखिएगा ये दोनों का जो स्टडी करते हैं, ये दोनों का हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी इज नोन एज जेनेटिक्स। इसका स्टडी को ही हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जेनेटिक्स। दैट मीन्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू जो ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स
जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब हेरिडिटी, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात किसके बारे में बात करेंगे, वेरिएशन, कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, डिफरेंसेस कैसे आ गया, ये डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसमें, जेनेटिक्स पे बात करेंगे। तो ये दो चीज पे तो बात है कि जेनेटिक्स भी समझ में आ गया कि ये ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन पे। तब बात है कि सर ये जो जेनेटिक्स वर्ड है वो तो कोई ना कोई दिए होंगे। यस यस, बिल्कुल सही आप लोग मान रहे हैं, बिल्कुल सही जान रहे हैं। लेकिन इसका जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बैटसन। साइंटिस्ट का नाम बैटसन। बैटसन मतलब ऐसा वाला बैट, SON, सोन, बेटा वाला नहीं, तो मुरा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। बैटसन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज बैटसन। कब ये टर्म दिए थे, 1906 में 1906 में ये टर्म दिए थे जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए यहां पे आपको एक चीज और बता दें, ये जो जेनेटिक्स है जिसका टर्म दिए थे बैटसन, ये जो बैटसन है इन्हीं को एक और वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। बैटसन को कहा जाता है फादर, FATHER, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न, देखिए हाँ वर्ड यूज किया मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स वर्ड नहीं यूज किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स पे भी आएंगे एकदम आएंगे। अभी फिलहाल आप देखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किनको कहा जाता है, बैटसन को। जबरदस्त साइंटिस्ट थे, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल रहे हैं। चलिए ये तो खैर बात हो गई। अब यहाँ पे हम लोग ये जो इनहेरिटेंस वर्ड है इसके बारे में थोड़ा और जानने का कोशिश करते हैं, फिर वेरिएशन पे भी आएंगे। पहले हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में और थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं, यानी कि हेरिडिटी के बारे में और थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इनहेरिटेंस पे आते हैं, इनहेरिटेंस पे आते हैं, ठीक है, तो इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोले हैं, अगर आपके खोपड़ी में याद होगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स, कोई बुक में लिख देगा जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम है। जेनेटिक कैरेक्टर्स लिखिए, जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो प्रोसेस है, देखिए मान के चलिए फादर है, वेरी गुड, ये मदर है। मदर को छोटा बना देते हैं, जनरली मदर छोटी होती है, जनरली बोले हैं ना, और बाबा नहीं तो बहुत सारी मदर गुस्सा हो जाएंगी, बोलेंगे हम लंबे हैं अब छोटा कैसे बना दिए। हाँ जनरली। अब देखिएगा मान के चलिए इन लोग का ये बेबी है, ठीक है, हाँ जन्म लिया है इसलिए सोया हुआ है, अब खड़ा नहीं हो सकता है ना, बाद में खड़ा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इनके पास जो भी कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स के पास जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसके पास, बेबी के पास, ऑफस्प्रिंग के पास। तो ये जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है या मेथडोलॉजी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, इनहेरिटेंस। अब देखिएगा इसके लिए कुछ अलग अलग थ्योरी दिया गया है, अलग अलग थ्योरी दिया गया है कि इनहेरिटेंस ऐसे होगा, कैरेक्टर ऐसे ट्रांसफर होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सब अपना अपना दिमाग लगा दिया है। किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। देखिएगा हम यहाँ पे दो थ्योरी बताएंगे, उसके बाद सबसे मेन थ्योरी पे आएंगे। दो थ्योरी में देखिएगा, एक थ्योरी का नाम है MOIST, मॉइस्ट, VAPOUR, वेपर, THEORY, थ्योरी। लेकिन एक बात बता दें, ये जो थ्योरी है, ये अब नहीं मानते हैं, ये नहीं के बराबर है। मतलब शुरू में दे दिया गया था ये थ्योरी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। जब साइंटिफिक प्रूफ आया तो इसको कैंसिल कर दिया गया, ये इसको नहीं मानते हैं। तो देखिएगा ये थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस याद करिए,
पाइथागोरस मैथमेटिक्स में भी एगो नाम आता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, वही पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट। पाइथागोरस ये जो साइंटिस्ट है, ये इनहेरिटेंस के लिए, किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस के लिए दे दिए एक थ्योरी। एक थ्योरी क्या कर दिए? दे दी। देखिए, भेजा में घुसाना पड़ेगा, भेजा में नहीं घुसेगा ना तो कोई फायदा नहीं है। और भेजा में घुसाने के लिए एकदम अपना दिमाग, खोपड़ी सब खोल के रखना होगा, ठीक है ना। मेहनत, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डवर्क है तभी आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी लक के भरोसे मत रहिए, लक हमेशा काम नहीं देता है, हार्डवर्क हमेशा काम देता है, ठीक है। हाँ, हार्डवर्क ऑलवेज। चलिए अब देखिएगा, ये जो मॉइस्ट वेपर थ्योरी है ये क्या बोलता है कि मान के चलिए यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये इनका कहना है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो मेल है, ये जो मेल है, जो फादर है, इनके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, लीवर से, हार्ट से, किडनी से, आई से, मतलब बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन से एक मॉइस्ट वेपर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? मॉइस्ट वेपर। एक वेपर रिलीज होता है, मतलब एक टाइप का लिक्विड रिलीज होता है, और ये लिक्विड ही सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटियस के थ्रू फीमेल में जाता है और फीमेल में ऑफस्प्रिंग को बनाने का काम करता है, बेबी को डेवलप करने का काम करता है, मतलब इम्ब्रियो को बनाने का काम करता है। थोड़ा खोपड़ी लगेगा। ये बोलता है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। बिल्कुल नहीं मानना है कि ये थ्योरी अब है, ये पहले बोल दिया गया था, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ये थ्योरी बोलता है कि जो मेल है, मेल के डिफरेंट ऑर्गन से एक मॉइस्ट वेपर निकलता है, एक लिक्विड टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, एक तरल पदार्थ लिक्विड टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, और वो लिक्विड टाइप का जो प्रोडक्ट है डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद कोइटियस का प्रोसेस से, सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस से मेल से कहाँ चला जाता है? फीमेल में जाता है, और फीमेल में यही मॉइस्ट वेपर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये कहना है, किनका कहना है? पाइथागोरस का, जबकि ये बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली पाइथागोरस को मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ये बहुत पहले की बात है, ये बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट वाली बात है, इसीलिए यहाँ पे ये थ्योरी नहीं मानते। चलिए ठीक है, ये शुरुआत में बताए कि आखिर कैसे कैरेक्टर जाता होगा, कैसे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाता होगा, तो इसके लिए वो बताए कि यहाँ पे मॉइस्ट वेपर बनता है, और उस मॉइस्ट वेपर से होते हुए कैरेक्टर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, इसके बाद एक और थ्योरी दिया गया। देखिएगा, थ्योरी जो थ्योरी है देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डार्विन। बोलिएगा सर, इनका नाम तो सुने हैं, इनका नाम तो सुना है, चार्ल्स डार्विन। हाँ, वही चार्ल्स डार्विन ही दिए थे। और इनका जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस। इनका जो थ्योरी है, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस। किस चीज के लिए दिए थे? जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? तो बोलिएगा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके लिए ये दिए थे। ये क्या बोलता है? ये थ्योरी क्या बोलता है? सो सुनिए, ये थ्योरी बड़े मजेदार है। ये बोलता है ना, यहाँ पे मान के चलिए मेल है, ये फीमेल है, वेरी गुड। ये थ्योरी बोलता है कि मेल और फीमेल में एक खास टाइप का ग्रेन्यूल्स बनता है, खास टाइप का छोटा छोटा पार्टिकल्स बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स को ये नाम दिए पेंजिन। क्या नाम दिए? पेंजिन। फीमेल में भी बनेगा पेंजिन। ये थ्योरी बोलता है कि जो फादर है, मदर है, या मेल है, फीमेल है, ये मेल और फीमेल में पेंजिन बनेगा। कहाँ पे बनेगा? डिफरेंट बॉडी का ऑर्गन्स में। आई से आई का पेंजिन,
नोज से नोज का पेंजिन, लीवर से लीवर का पेंजिन, हार्ट से हार्ट का पेंजिन, किडनी से किडनी, मतलब हर एक ऑर्गन से पेंजिन बनेगा, मदर से भी और फिर फादर से भी। और ये पेंजिन जमा हो जाएगा मेल गैमीट में और यहाँ फीमेल से जमा हो जाएगा फीमेल गैमीट में। जो पेंजिन्स हैं, पेंजिन्स रिलीज होगा ऑर्गन से रिलीज होने के बाद ट्रेवल करेगा, ये पेंजिन्स डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये जाएगा और मेल में मेल गैमीट में जमा हो जाएगा और फीमेल में फीमेल गैमीट। जब ये दोनों गैमीट फ्यूज करेगा तो यहां पे देखिएगा, आप पढ़े होंगे क्या बनता है, ZYGOT, क्या बनेगा, जाइगोट बने। तो बोलता है कि ये जो पेंजिन है, ये पेंजिन जाइगोट में जमा हो जाएगा और पेंजिन कैरेक्टर लेके आता है। हार्ट है तो हार्ट का पेंजिन है तो हार्ट बनाने के लिए, लीवर है तो लीवर से लीवर, स्टोमक है तो स्टोमक से स्टोमक। तो बोलते हैं इसी पेंजिन, यहाँ पे जो जाइगोट में पेंजिन है वही पेंजिन ऑर्गेनिज्म में जो इंडिविजुअल बनेगा, जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को लाने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा इनहेरिटेंस के लिए ये पेंजिन को ले आए कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर ट्रांसफर मार रहा है कहाँ पे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऐसे थोड़ी ट्रांसफर होगा, इनका बोलना है ट्रांसफर होने के लिए क्या चीज चाहिए, पेंजिन चाहिए, और पेंजिन के थ्रू जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होगा। लेकिन जो फर्दर स्टडीज हुआ तो पता चला ऐसा कोई भी पेंजिन नाम का चीज नहीं बनता है। ठगा गए हम लोग, ठगा गए, जा ठग दिया। ये भी थ्योरी का